आलमी बरादरी को मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी बरादरी से अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इकबाल, चेयरमैन NTMA और दीगर हुक्काम भी हमराह। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि सैलाब से जानी और माली नुकसान पर शदीद अफसोस है। पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा। एंटोनियो गुटेरेस की सक्खर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा, माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। सिंध में सैलाब से 578 से ज़ायद जाम बहक हुए। बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कई इस्लाम मुतासिर हुए। इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ब्रीफिंग। बताया, दरियाए सिंध में सैलाब से फसलों और लाइव स्टॉक को शदीद नुकसान पहुंचा। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। मुतासरीन की बहाली एक बड़ा चैलेंज है। सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुतासरीन की बहाली का काम शुरू कर दिया। 2010 के मुकाबले में हालिया सैलाब की तबाहकारियाँ ज़्यादा हैं। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली अव्वलीन तरजीह है। मंचर झील में पानी की सतह मजीद 2 इंच बुलंद 122 फुट तक जा पहुंची। एल लाड़काना सहमंद बंद पर करमपुर और टिल्टी के दरमियान एक और कट लगा दिया गया। पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल, बिजली की फराहमी बंद। दादू भी सैलाबी पानी के निशाने पर। नामालूम अफराद ने जूही ब्रांच को कट लगा दिया। ज़राए महकमा एनहार के मुताबिक कट को पुर ना किया गया तो मजीद पानी दादू की शहरी आबादी में दाखिल हो जाएगा। शहरी कट को पुर करने के लिए निकल पड़े। झुड्डू में सैलाबी पानी का रुख परान नदी की जानिब किए जाने के खिलाफ सैकड़ों शहरी सरापा एहतजाज। समारोह रोड पर बंद बांधने की मुखालफत करती अवाम के एहतजाज पर आबपाशी का अमला भारी मशीनरी वापस ले गया। शहरियों का कहना है परान नदी में पहले ही शदीद तुग़यानी है। बंद बांधने से सूरत हाल खतरनाक हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में गरज चमक के साथ बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। नदी नालों में तुग़यानी। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। उधर कराची बलोचिस्तान की गर्म रेगिस्तानी गर्म हवाओं के निरखे में गर्मी की हालिया लहर मजीद कुछ रोज़ बरकरार रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवाएं मुअत्तल होने से मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत आज दूसरे रोज भी 40 डिग्री को छू सकता है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अगले 4 रोज तक मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक मरतूब हवाएं मुल्क के बला इलाकों में दाखिल हो रही हैं। 14 सितंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा और फैसलाबाद में बारिश का इम्कान है। मरी, अटक, चकवाल, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन और झंग समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। PDMA के मुताबिक 13 और 14 सितंबर के दौरान भक्कर, लिया, डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नकासी आप के लिए मुतालिका महकमों की हर वक्त तैयार रहने की हिदायत। कराची वालों के लिए खुशखबरी। शहर कायद में ऑरेंज लाइन बस सर्विस का आज से आगाज। चीन से दरामद शुदा जदीद बसें आज से ट्रैक पर दौड़ेंगी। निशान हैदर चौक और रंगी टाउन से बोर्ड ऑफिस तक चलने वाली ऑरेंज लाइन यौमिया 50,000 अफराद को सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि रोज़ाना हज़ारों शहरी जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद होंगे। सिंध हुकूमत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन पर अमल पैरा है। हुकूमती इदारों की नाअहली। लाहौर में आलूदगी आउट ऑफ कंट्रोल। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। लाहौरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। सालाना अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद आलूदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। शहरी सांस, जल्दी और दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक शहर में 44% आलूदगी गाड़ियों के धुएं से पैदा होती है। मुझे माइनस करने के फॉर्मूले पर काम हो रहा है। इमरान खान का ट्वीट में दावा। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स अवाम की तहरीक इंसाफ के लिए भरपूर हिमायत से खौफजदा।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज गुजरांवाला में शाम 6 बजे अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। दोपहर 3 बजे डिस्ट्रिक्ट बार गुजरांवाला से खिताब होगा। इमरान खान कहते हैं गुजरांवाला का जलसा हकीकी आज़ादी के लिए मौजूदा मरहले का आखिरी जलसा होगा, जिसमें अगले अहम तरीन फेज़ का ऐलान करूँगा। पार्टी चेयरमैन से इज़हार यकजहती के लिए PTI का आज से मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। सैलाब से जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए इमदादी रकम 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि तबाह होने वाले घरों के मालिकान को भी माली इमदाद दी जाएगी। मुतासरीन सैलाब की आबादकारी करेंगे। बादशाह बनने के बाद किंग चार्ल्स का कौम और दौलत मुश्तरका से पहला खिताब। कहा, आज गहरे दुख में आपसे मुखातिब हूँ। मलका बरतानिया मेरी प्यारी वालिदा मेरे और मेरे ख़ानदान के लिए एक मिसाल थी। नई जिम्मेदारियां संभालने के बाद खैराती इदारों को वक्त देना मुश्किल होगा। किंग चार्ल्स का अपनी आइंदा ज़िंदगी आइनी असूलों की बालादस्ती के लिए गुजारने के अज़्म का इज़हार। खिताब के अख्ताम में बरतानवी बादशाह ने दुनिया भर से मौसूल होने वाले ताज़ियती पैगामात पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल लॉयड जेम्स ऑस्टिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई इस्तेहकाम और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा का पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर दुख का इजहार। पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल ताउन की पेशकश। सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को भी सराहा। कराची को इतना दीवार के साथ ना लगाएं कि यहाँ हालात ख़राब हो जाएं। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई भी मुल्क इस तरह के सिस्टम से आगे नहीं बढ़ सकता। हेलीकॉप्टर पर दौरा करने से इमदाद नहीं मिलती। मकामी हुकूमतों का मजबूत होना ज़रूरी है। जो मुतासरीन के पास जा रहे हैं वो तस्वीर बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। कराची में आवाम बिजली का बिल देने के काबिल नहीं रहे। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को ख़त्म करना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं किसी को लूट मार की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। फौरी बल्दियाती इलेक्शन का भी मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। आलमी बरादरी को मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी बरादरी से अपील। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सैलाब से जानी और माली नुकसान पर शदीद अफसोस है। पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये कहा गया है कि सैलाब से जानी और माली नुकसान पर शदीद अफसोस है। पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये सुनते हैं। It is difficult not to feel deeply moved when we hear such a detailed description of tragedy, of the loss of life, of the destruction, of the loss of property, of the loss of livelihoods. But listening to you, I see that there is no loss of hope. But that hope to materialize needs the international community to recognize 3 basic facts. सिंध में सैलाब से 578 से ज़ायद जाँ बहक हुए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्कर एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ब्रीफिंग। बताया कि दरियाए सिंध में सैलाब से फसलों और लाइव स्टॉक को शदीद नुकसान पहुँचा। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। मुतासरीन की बहाली एक बड़ा चैलेंज है। 12 million people have been displaced from their houses, or they're stranded. Even if they're in their houses, they're totally stranded. They are in islands. We fear that all these 3 million houses have been damaged beyond repair. 3.5 million acres of land has been inundated, or farmland has gone underwater. Civil administration, the provincial government, the federal government, the armed forces, all of us are working together. But we still need, for the current
about 1.5 million more tents or tarpaulin sheets because we use them as tents for shelter. दूसरी जानिब मंचर झील में पानी की सतह में इजाफा 4 घंटों में मजीद 2 इंच इजाफा हुआ। सतह 122.6 फुट तक जा पहुंची। लाड़काना सहवन बंद होकर करमपुर और टंकी के दरमियान एक और कट लगा दिया गया है। सैलाब का पानी ग्रिड स्टेशन में भी दाखिल। पानी की बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। मंचर झील में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है और गुज़श्ता 12 घंटों में मजीद 2 इंच का इजाफा हुआ। सतह 122.6 फीट तक जा पहुंची, जबकि इस हवाले से ग्रिड स्टेशन में भी पानी दाखिल हो गया और बिजली की फराहमी बंद कर दी गई है। मंचर झील में पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। 12 घंटों में मजीद 2 इंच का इजाफा हुआ। सतह 122.6 फीट तक जा पहुंची और ग्रिड स्टेशन में भी पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। लाड़काना सहवन बंद पर करमपुर और टल्टी के मकाम पर एक और बंद लगा दिया गया। सैलाब से मुतासरा जिला दादू का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रिलीफ और मेडिकल कैंप में सैलाब से मुतासरा लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे। आर्मी चीफ रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल पाक फौज के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ दादू, खैरपुर नाथन शाह, जूही, महर और मंचर झील के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लेंगे। आपको बताएं कि आर्मी चीफ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ जवानों से मुलाकात भी करेंगे। ISPR की जानिब से कहा गया है आर्मी चीफ जूही मंचर झील के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सैलाब से मुतासरा जिला दादू का दौरा करेंगे। सरगर्मियों के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की बलूचिस्तान आमद हुई है और उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। सैलाब के हवाले से तबाहकारियों का जो तखमीना लगाया गया है उन्हें इस हवाले से बताया जा रहा है। Noticed, which were 5 to 6 times more than the 30 years record rainfall, and 32 out of 34 districts of Balochistan, and this is the largest province occupying 44% of Pakistan and rich in mineral resources. Red districts are the heavily affected, and we are here at the moment. So this is bordering the province of Sindh, the north of Sindh where you have just visited and coming from. Excellency, 270 people have perished in last 3 months. The rainfall started on 13th of June and continues until recently. 1.3 million people have been displaced. 185,000 households have been either completely damaged or partially affected. 500 livestock perished. 100,000 poultry have been killed. So a lot of infrastructure has been damaged. Bridges, one railway bridge also caved in. 900,000 acres of land has been affected, agriculture lands and orchards. So the government of Balochistan evacuated more than 125,000 people safely and reached to 1 million of people who were trapped because of the road disconnectivity. We provided almost 119,000 people, families with food packs. There is a gap of 66,000. 56,000 tents were provided. 129,000 tents are still a gap. Next. Because these districts, 5 districts we are here, these are completely inundated. Still the water is there in the fields, houses have been raised. So we even lost half of our healthcare facilities. So we have conducted emergency medical camps. 1,476 camps have been held in these 3 months, and more than 353,000 people have been treated. At the same time, 540 veterinary mobile camps have been set up, and more than 1.4 million animals have been treated, and 829,000 vaccinated. Next. So now we briefly focus the 5 districts which have been completely inundated and where we are here. These are 2 slides pictorial. This is a rescue effort going on. These are the fields, and these bridges and roads completely collapsed. This is the railway bridge which disconnected the Upper Sindh with Quetta. So this bridge is under construction at Mach in Bolan Valley. And we had to rescue, we had to reach to the people through helis to supply food stuff.
Excellency, we have prepared a brief rehabilitation plan, 185,000 houses badly affected, and the joint survey by federal and provincial agencies is under process, will be completed in 2 phases by end of September and at end of October. We estimate USD $245 million needed for reconstruction of those houses. And this rough estimate may increase. 9 lakh acres of crops have been completely damaged. Means I would say 0.9 million acres or 400 hectares of land, 400,000 hectares of land. So we estimated 30 billion rupees, approximately $130 million needed to rehabilitate those who have been completely affected by these. Excellency, we prepared a complete Balochistan rehabilitation package, and I'm not going into the details. We have this package needed USD 1.028 billion to completely rehabilitate the physical infrastructure, the health, vet facilities, schools, colleges which have been damaged, and the houses which have been damaged completely or partially. So way forward, this is the last slide. Excellency, Government of Pakistan and Government of Balochistan have been financing the rescue, rehabilitation, reconstruction phase, but the disaster is colossal, beyond comprehension and beyond the capacity of the provincial government. So we have requested approximately USD 1.028 billion from the federal government. UN OCHA has completed rapid damage assessment in 10 districts, and the rest of the districts are underway. And rehabilitation survey is also likely to be completed soon. Proper studies on climate resilient cities and infrastructure is the need of the hour, and effective coordination, proper management and transparency will be ensured. There is an urgent need to support from UN and donor agencies in the shape of grants, whether in cash or kind, because the people are waiting for their houses to be rebuilt where they can be settled. Thank you. एक्सीलेंसी, जैसे अल्लाह की तरफ से ये चीज़ें जो हम पैदा किया है उसमें हमारे ऊपर ये चीज़ें आई हैं, और ये सख्तियाँ कौमों के ऊपर आते हैं। हमें ये चीज़ें आए हैं, इंशाल्लाह हम तैयार तो नहीं है, लेकिन ये कि हम किसी के सामने ये नहीं कहें कि हमें पैसे दे, लेकिन जो अल्लाह ने लाया और उसके ज़रूर ज़रिया किसी को बना देता है, कोई भी ज़रिया बन जाता है। हम इस चीज़ के लिए Excellency, the Chief Minister is saying that this calamity, this challenge has come by the act of the nature, by God. But this has also offered opportunities. The challenges are colossal, and we have to respond with the help of the federal government and the donor agencies abroad. हेल्प तो अल्लाह करेगा, और ज़मीन पे जो ज़रिया बन जाए वो उनका